हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम सर्जरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। कौन सा सर्जरी पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो डिजिटल ह्यूमरस फ्रैक्चर से पढ़ेंगे। अब ये फ्रैक्चर होता क्यों है? तो ये फ्रैक्चर ऑफ द डिजिटल ह्यूमरस रिजल्ट फ्रॉम द फॉल ऑन टू द एल्बो और ऑन ऑर्थोस्टेस आर्म। मतलब कि ये कैसे होता है? या तो आप एल्बो के भार से आप गिर गए हो या अपना आर्म को ऑर्थोस्ट्रेच किए। इसके कारण क्या होता है? डिजिटल ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है। अब इसमें से मेन कौन सा होता है? तो मेन होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर कहाँ पर होता है? तो हमारा जो ये जो होता है ना ह्यूमरस का नीचे वाला पार्ट, उसको कहते हैं सुप्राकोंडाइल कोंडाइल कहते हैं। उसमें जो फ्रैक्चर होता है उसको सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर कहते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। और ये कहाँ होता है? ये देखिएगा नीचे। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट करें, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी लॉन्ग बोन होता है जैसे कि ह्यूमरस, फीमर, ये सब में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट करते हैं लॉन्ग स्प्लिंट के द्वारा। आर्म है इसलिए आर्म स्प्लिंट, और ये लेग है तो लेग स्प्लिंट। तो क्या कैसे करते हैं? तो कैसे ट्रीटमेंट होता है? तो पोस्टीरियर लॉन्ग आर्म स्प्लिंट से, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? तो ये फिक्स किया जाता है 90 डिग्री पे। अब क्या कह रहा है? फ्रैक्चर इन्वॉल्व द आर्टिकुलर सरफेस आर क्रिएटेड विथ प्लेट फिक्सेशन। और उसके बाद इसको क्या किया जाता है? प्लेट के साथ फिक्सेशन किया जाता है। और ये जो फिक्सेशन है प्लेट यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रैक्चर पे। वो और ये प्लेट कहाँ पे किया जाता है प्लेस? तो एक तो मेडियली और दूसरा पोस्टोलेटरली। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एज विथ अदर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर द गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर एनाटोमिक रिडक्शन ऑफ द ज्वाइंट सरफेस विथ अ स्टेबल फिक्सेशन। अब ये करने की जरूरत क्या है? इसका गोल क्या है? तो क्या है? एनाटोमिक रिडक्शन ऑफ द ज्वाइंट स्ट्रक्चर विथ अ स्टेबल फिक्सेशन, रिस्टोरेशन ऑफ एनाटोमिक अलाइनमेंट ऑफ द ज्वाइंट एंड अर्ली रेंज ऑफ मोशन। मतलब क्या है? जो एनाटोमिक हमारा स्ट्रक्चर है उसको क्या करना? फिर से वापस लाना। ठीक है। लेकिन सेवरल सेवियरली कम्यूटेड फ्रैक्चर स्पेशली इन इल्डर में बी क्रिएटेड विथ टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि एल्बो मतलब जो कम्यूटेड फ्रैक्चर में क्या हो जाता है, एक जगह बहुत सारा फ्रैक्चर हो जाता है मेनली स्पेशली इन इल्डर। तो क्या किया जाता है? उनका टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट किया जाता है विच इन्वॉल्व्स replacing the joint surfaces with of the digital ह्यूमरस। इसमें क्या होता है कि रिप्लेस कर देता है ज्वाइंट को। ठीक है। और क्या को क्या कह रहा है? रिप्लेसिंग ज्वाइंट सरफेसेस ऑफ डिजिटल ह्यूमरस, प्रॉक्सिमल अल्ना एंड रेडियल हेड विथ प्रोस्थेटिक कंपोनेंट। ठीक है। वो क्या करता है? इससे रिप्लेस कर देता है। अब क्या कह रहा है कि पारा अमाउंट सक्सेसफुल आउटकम क्या है? तो रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एल्बो डिसलोकेशन। एल्बो तो आप जानते हैं किसको कहते हैं? आर्म और फोर आर्म को बीच में जो कनेक्ट करता है उसको एल्बो कहते हैं। अब ये एल्बो डिसलोकेशन में सबसे ज्यादा होता कैसे है? तो फॉल ऑन एन ऑर्थोस्ट्रेट हैंड। मतलब जब हम हैंड को आउट स्ट्रेच करते हैं और जब फॉल करते हैं तो उसके कारण होता है। ए डिसलोकेशन रिजल्ट इन द इंजरी टू द ज्वाइंट कैप्सूल। अब इसमें इंजरी कहाँ कहाँ आता है? तो ज्वाइंट के कैप्सूल में आता है। और कहाँ और क्या होता है? रैप्चर हो जाता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। कैसे होता है? थ्रू द मेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है। दे मे बी एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर ऑफ। इसमें क्या क्या फ्रैक्चर होता है? तो जो जो एल्बो से अटैच रहता है जैसे कि रेडियल हेड, करोनवाइड और इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ये सब क्या होता है? अफेक्ट होता है। अब क्या कह रहा है कि जो सिंपल एल्बो डिसलोकेशन है वो तो हम अर्जेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो सिडेशन दवा देके, दर्द का दवा देकर सही कर सकते हैं। और कैसे सही कर सकते हैं? तो वही पोस्टीरियर आर्म स्प्लिंट यूज करके। तो अब ठीक है। अब क्या कह रहा है? स्टिफनेस ऑफ द एल्बो इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मतलब हम तो वो डिसलोकेशन को सही कर सकते हैं,
लेकिन स्टिफनेस को कैसे करेंगे सही? तो शॉर्ट टर्म इम्बोलाइजेशन के द्वारा। शॉर्ट टर्म इम्बोलाइजेशन कितने दिन के लिए होता है? तो 7 to 10 डेज के लिए होता है। मतलब इसमें क्या करना है कि आपको जो अपना हैंड है वो मूव करने से रोकना होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिसलोकेशन एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर में बी क्रिएटेड सर्जिकली इफ देयर इज एनी इनस्टेबिलिटी ऑफ द एल्बो ज्वाइंट। अगर वो सिंपल एल्बो डिसलोकेशन है तो सिडेशन देंगे या क्या करेंगे, वही पोस्टीरियर लॉन्ग आर्म स्प्लिंट करेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्चर ज्यादा है तो क्या करेंगे, क्या करें, डिसलोकेशन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर मे बी ट्रीटेड सर्जिकली, मतलब उसको क्या करेंगे, सर्जिकली ट्रीट करेंगे। ए सीवियर इंजरी नॉन एज टेरिबल ट्राइड। अब टेरिबल ट्राइड में कौन कौन सा आता है? तो याद रखिएगा, एल्बो डिसलोकेशन, रेडियल हेड फ्रैक्चर और कोरोनॉइड फ्रैक्चर। याद रखिएगा, एल्बो में क्या होता है, टेरिबल थ्रेड आता है, और टेरिबल थ्रेड में क्या क्या आता है? तो आता है पहला एल्बो डिसलोकेशन, दूसरा रेडियल हेड और कोरोनॉइड फ्रैक्चर। मतलब मेनली इन्हीं तीनों का क्या होता है, फ्रैक्चर होता है एल्बो डिसलोकेशन में। क्या क्या? एल्बो डिसलोकेशन, रेडियल हेड फ्रैक्चर और कोरोनॉइड फ्रैक्चर। याद रखिएगा ये बातें। ठीक है, दिस आर अनस्टेबल इंजरी एंड रिक्वायर रिपेयर ऑफ टॉर्न लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। मतलब इसमें रिपेयर क्या होता है, जो हमारा टॉर्न हो गया है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, उसमें क्या होता है, क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, तो अब क्या क्या का रिपेयरिंग करता है? एक तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट में जो टॉर्न आ जाता है, दूसरा फिक्सेशन और रिप्लेसमेंट करता है रेडियल हेड का, और तीसरा कोरोनॉइड, वही जो टेरिबल थ्राइड में जो फ्रैक्चर करता है ना, उसको ये रिपेयर का काम करता है, काम होता है इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेडियल हेड फ्रैक्चर। रेडियल हेड फ्रैक्चर क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर जो आर्म नहीं, फॉर आर्म में जो होता है ना, दो होते हैं, अल्ना और रेडिया। तो रेडियल हेड क्या से अटैच होता है, एल्बो से अटैच होता है। तो वही कह रहा है कि रेडियल हेड फ्रैक्चर में क्या आता है, तो ये है मोस्ट फ्रैक्चर ऑफ रेडियल हेड कैन बी क्रिएटेड नॉन ऑपरेशनली। मतलब जो रेडियल हेड का ट्रीटमेंट जो होता है वो मेनली नॉन ऑपरेशनली होता है विथ, अब उसमें क्या यूज करते हैं, तो स्लिंग यूज करते हैं फॉर 1 to 2 days फॉलोड बाय द मोशन एक्सरसाइज, और मोशन एक्सरसाइज को भी फॉलो किया जाता है। However, if there is displaced fracture or if the fracture block pronation or supination of the forearm, then surgery is recommended। मतलब ऐसे नॉर्मल हो तो ये सर्जरी की जरूरत नहीं है, स्लिंग यूज कर देते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेस कर गया फ्रैक्चर के कारण तो हम क्या करेंगे, सर्जरी रिकमेंडेड करेंगे। और इफ द फ्रैक्चर कैन बी वेल रिड्यूस इट इज फिक्स्ड विथ 1 to 2 स्क्रू। अगर फ्रैक्चर रिड्यूस हो गया तो उसको आप क्या करेंगे, स्क्रू के द्वारा फिक्स कर देंगे। इफ द रेडियल हेड इज फ्रैक्चर्ड इनटू मल्टीपल पीसेज, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज द रेडियल हेड रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर। दूसरा क्या है, ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर। ये कैसे होता है, तो हम कैसे डायरेक्टली गिरते हैं फ्लैक्स्ड एल्बो के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, ओलिक्रेनॉन फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर, मतलब जिसमें कि फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वो तो सिंपल स्प्लिंट के द्वारा हो जाता है। कैसे, 40 to 90 डिग्री में इसको क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, और थोड़ा सा मोशन एक्सरसाइज करना चाहिए जो स्टिफनेस को प्रिवेंट करता है। बिकॉज द ट्राइसेप इंसर्ट ऑन द ओलिक्रेनॉन, द पुल ऑफ द मसल ऑफन डिस्प्लेसेस द फ्रैक्चर। जैसा कि पता है कि ट्राइसेप क्या है, ओलिक्रेनॉन से अटैच है, तो ये फ्रैक्चर के कारण क्या हो जाएगा, मसल में पुलिंग आने लगेगी, जिसके कारण कॉजेज लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्टिविटी द एल्बो एंड देयरफॉर शुड बी फिक्स्ड सर्जिकली। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम सर्जिकली फिक्स करते हैं। सिंपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कैन बी फिक्स्ड विद द टेंशन बैंड कंस्ट्रक्ट। अगर सिंपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है तो इसको कैसे सही करेंगे, तो टेंशन बैंड कंस्ट्रक्ट के द्वारा करेंगे। और अगर कम्यूटेड फ्रैक्चर हुआ है तो क्रिएटेड कैसे करेंगे, प्लेट और स्क्रू के द्वारा करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फॉरवर्ड forearm fracture are common injury that result from high energy trauma।
मतलब ये कैसे होता है, तो या तो आप बहुत हाई एनर्जी से गिरे हैं या फिर ऑथ स्ट्रेट आर्म से गिरे हैं। बोथ बोन फॉरआर्म फ्रैक्चर आर ऑफन रिक्वायर सर्जरी। मतलब फॉर आर्म फ्रैक्चर में क्या जरूरत है, सर्जरी का जरूरत है। ठीक है, इसमें मेनली हमें 3 फ्रैक्चर के बारे में पढ़ना है, एक तो नाइट स्टिक फ्रैक्चर, एक मोंटिगिया फ्रैक्चर और एक गलेजी फ्रैक्चर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नाइट स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, तो ये ऑकर फ्रॉम ए डायरेक्ट ब्लो टू द साइड ऑफ फॉरआर्म। मतलब ये क्या होता है, डायरेक्ट ब्लो कहाँ होता है, साइड ऑफ द फॉरआर्म होता है। दिस कैन यूजुअली बी क्रिएटेड इन ए कास्ट causes fracture that are angulated or displaced, can be created by open reduction or plate fixation। मतलब इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, या तो इसमें कास्ट यूज होता है या फिर इसको ट्रीटमेंट करते हैं ओपन रिडक्शन और प्लेट फिक्सेशन के द्वारा। अब क्या कर रहा है, मोंटिजिया फ्रैक्चर, ये अल्ना शाफ्ट फ्रैक्चर है। मोंटिजिया क्या है, अल्ना शाफ्ट फ्रैक्चर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अल्ना शाफ्ट फ्रैक्चर तो होता ही है, साथ में रेडियल हेड का डिसलोकेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे विथ प्लेट एंड स्क्रू फिक्सेशन के द्वारा करेंगे। अब क्या कह रहा है, गलेजी फ्रैक्चर, ये क्या है, रेडियल शाफ्ट फ्रैक्चर है। याद रखिएगा, मॉन्ट क्या है, अल्ना शाफ्ट फ्रैक्चर है, गलेजी क्या है, रेडियल शाफ्ट तक क्या है, गले में लाल टाई, और मोंतु क्या है, उल्टा चलता है। मोंतु क्या है, उल्टा चलता है, गले में लाल टाई। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। अब क्या कह रहे हैं, पेल्विक फ्रैक्चर। पेल्विक फ्रैक्चर क्या होता है, ये भी हाई एनर्जी ट्रॉमा के कारण होता है, और ये एसोसिएटेड, मैंने इसमें क्या क्या चीजें एसोसिएटेड होती है, तो हमारा हेड, चेस्ट, एब्डोमेन और इरोजेनाइटल इंज्यूरीज। अब क्या कह रहा है कि इसमें मेनली क्या होता है, हेमरेज ज्यादा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो फ्लूइड रिसक्सेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। इसमें मेनली हमारा जो ग्लूटियल आर्टरी है वो इफेक्ट करता है। क्या कह रहा है, एन इम्पोर्टेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी रूम इज द एप्लीकेशन ऑफ ए पेल्विक बाइंडर और शीट दैट इज रैप्ड टाइटली अराउंड द पेल्विस टू हेल्प द कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, पेल्विक बाइंडर का यूज किया जाता है। अब एक्सटर्नल फिक्सेटर तो जानते ही हैं कि फिक्सेशन में यूज होता है। अब पेल्विस इज ए रिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सैक्रम एंड 2 इनोमिएट बोन। पेल्विस तो आपको पता है ये सैक्रम का बना होता है और क्या है, 2 इनोमिएट बोन का बना होता है, जो हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, वो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट से होता है। तो इसमें क्या होगा, मेनली 3 फ्रैक्चर होगा। कौन कौन सा, तो एक तो लेटरल कंप्रेशन पैटर्न में फ्रैक्चर होगा, दूसरा वर्टिकल में फ्रैक्चर होगा, और तीसरा एंटेरो पोस्टीरियर फोर्स में फ्रैक्चर होगा। जो एंटेरियो पोस्टीरियर फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है, ओपन बुक इंजरी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पेल्विस स्प्रिंग ओपन हो जाता है और हिंज हो जाता है ऑन द इंटैक्ट पोस्टीरियर लिगामेंट। हिंज हो जाता है कहाँ पे, तो और हिंग होकर वो इंटैक्ट हो जाता है पोस्टीरियर लिगामेंट में। ठीक है, लेटरल कंप्लेशन पैटर्न, इसमें क्या क्या इंजरी, कहाँ कहाँ इंजरी होता है, तो इलियम, सैक्रम और पीविक रेमी में होता है। और फिर कह रहा है कि वर्टिकल शीयर इंजरी, ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो पोस्टीरियर पेल्विक लिगामेंट में होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सरे के द्वारा हम इसे नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, तो सीटी स्कैन के द्वारा करेंगे। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ये नॉन ऑपरेशनली होता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है वेट बियरिंग से। तो इसको क्या करेंगे, ये अगर स्टेबल है तो इसको नॉन ऑपरेशनली ये ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर ये ओपन बुक इंजरी है तो इसको फिक्स किया जाएगा सर्जिकली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर सैक्रल फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो गया है या इलियक विंग में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो कैसे ट्रीट करेंगे, स्क्रू और प्लेट के द्वारा। और अगर प्यूबिक रेमी फ्रैक्चर हो गया है तो उसको नॉन ऑपरेशनली करेंगे, करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम एसिटाबुलर फ्रैक्चर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।